स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेरियम सोलो या बेरियम मील भी इसको कहा जाता है। ये जो जीआईटी डिसऑर्डर होते हैं, जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर हम बात करते हैं अगर पेप्टिक अल्सर, डुडेनल अल्सर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इनको असेसमेंट करने के लिए या इनकी बीमारियों का पता लगाने के लिए हम बेरियम मील या बेरियम सोलो करते हैं। इसके अंदर इंटेस्टाइनल कैंसर का भी हम पता लगा सकते हैं। डुडेनम के अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो उसका भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो बेरियम मील हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेरियम मील क्या होता है, जो ओंकोलॉजी में है, इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा था, तो हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन था बेरियम मील। हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। बेरियम मील अपर जीआईटी सीरीज परमिट रेडियोलॉजिकल विजुअलाइजेशन ऑफ द इसोफेगस, स्टोमक, डुडेनम एंड ज्यूजेनम। बेरियम मील के अंदर क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है जो पेशेंट को पहले दिया जाता है, यानी कि उसको खिलाया जाता है, जिसके बाद उसकी जो जैसे कि इसोफेगस है और अपना स्टोमक है, डुडेनम है और जूजेनम है, यहाँ पर रेडियोलॉजिकली जो विजुलाइज किया जाता है। यहाँ पर एक फ़ोटो एंडोस्कोप द्वारा वहाँ पर एक फ़ोटो ली जाती है उन ऑर्गनों की, जैसे कि इसोफेगस की फ़ोटो ली जाती है, स्टोमक की ली जाती है, डुडेनम की ली जाती है और जूजेनम की ली जाती है। इन एरिया को विजुलाइज किया जाता है, यानी देखा जाता है इनके अंदर क्या क्या अबनॉर्मलिटी है। तो इन अबनॉर्मलिटी को असेसमेंट करने के लिए हम बेरियम मील या बेरियम सोलो नाम का इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, जो अपर जीआईटी डिसऑर्डर के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर हम करते हैं बेरियम मील। नेक्स्ट के अंदर इंडिकेशन क्या क्या और कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम कर सकते हैं इसके अंदर। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट अल्सर, ट्यूमर, डुडेनम एंड जूजेनम। हम इसका इंडिकेशन है बेरियम मील हम जूजेनम में, डुडेनम में अगर अल्सर होता है, डुडेनल अल्सर, जूजेनल अल्सर, स्टोमक में गैस्ट्रिक अल्सर और किसी भी प्रकार का अगर ट्यूमर है तो उनका असेसमेंट करने के लिए हम बेरियम मील, हम बेरियम सोलो कर सकते हैं। जैसे आप इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अलग अलग साइन होता है, जैसे कि स्टेप लेडर साइन होता है। उसके अंदर एक्सरे में देखोगे आप, स्टेप लेडर साइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप एक्सईडी की तरह आपको एक्सरे नज़र आएगा। इंटेस्टाइन के अंदर आपको क्लाउ साइन दिखाई देगा, वहाँ पर एक पंजे की तरह एक निशान देखने को मिलेगा आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। तो ये सब साइन आपको देखने को मिलता है जब आप बेरियम मील्स द्वारा एक्सरे या विजुलाइज किया जाता है उस एरिया को। तो इसके इंडिकेशन से कौन कौन सी जगह पर हम कर सकते हैं, तो इसको हम ट्यूमर का पता लगाने के लिए, अल्सर का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। जूजेनम और डुडेनम अल्सर के अंदर भी कर सकते हैं। डुडेनल अल्सर में क्या होता है, जैसे पेशेंट खाना खाता है तो खाना खाने के जैसे कि 1.5 से 3 घंटे के बाद पेशेंट को मिडनाइट के अंदर पेन होता है। जो पेन जो होता है वह मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होता है पेशेंट को, वो डुडेनम अल्सर के अंदर होता है। तो उसका पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, बेरियम मील नाम का इन्वेस्टिगेशन होता है वो करते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या होता है, जैसे पेशेंट खाना खाता है तो खाना खाने के बाद पेशेंट को शार्प स्क्रबिंग पेन होता है। जो पेन जो होता है उसकी लोकेशन होती है मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत 1.5 से जैसे कि 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर पेशेंट को पेन हो जाता है। ये होता है गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। तो इस प्रकार की जो डिजीज़ है, गैस्ट्रिक अल्सर वाली जो डिजीज़ है, इसका पता लगाने के लिए हम जो एंडोस्कोपी द्वारा या फिर बेरियम मील द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसकी जो टेक्निक क्या है, किस प्रकार ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस प्रकार ये किया जाता है। तो एक क्लाइंट, इसके अंदर क्लाइंट ड्रिंक ए रेडियो ऑप्टिक कॉन्ट्रास्ट मीडियम या बेरियम। इसके अंदर क्लाइंट को सबसे पहले मैंने बताया था आपको एक रेडियो ऑप्टिक एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम पहले पेशेंट को ड्रिंक किया जाता है, यानी पिलाया जाता है। उसके बाद में क्या करता है, पेशेंट की जो ऑर्गन है, जिस ऑर्गन को आप डिटेक्ट करने चाह रहे हो उस ऑर्गन के मल्टीपल एक्सरे वहाँ पर खींचे जाते हैं। एंडोस्कोपिक द्वारा हम ये कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो एक्सरे, मल्टीपल एक्सरे यहाँ पर खींचे जाते हैं और एक्सरे से हम फिर उस जगह का ऑब्जर्वेशन करते हैं। वहाँ पर हम उस जगह के किसी प्रकार का अगर अल्सर वगैरह हो रहा है तो उसको हम पता लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर से पहले क्या क्या पेशेंट को बताना होता है, हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना होता है वो हम देखते हैं। फिर प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। तो द क्लाइंट कैन नोट फूड एंड फ्लूइड 6 to 8 आवर बिफोर द टेस्ट। हमने बताया था किसी प्रकार का मतलब जीआईटी का कोई सा भी हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन से पहले पेशेंट को हम एनबीएम करते हैं, यानी कि नथिंग बाय माउथ से कुछ देना नहीं होता है। और ये सर्जरी से या किसी प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे 6 से 8 घंटे पहले हमें पेशेंट को एनबीएम करना होता है। अब एनबीएम कर दिया उन्होंने पेशेंट को, नेक्स्ट के बाद हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे,
इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द प्रोसीजर एंड अबाउट द बेरियम मील हैज़ बीन थिक कंसिस्टेंसी। इसके बारे में हम पेशेंट को बताते हैं कि जो प्रोसीजर है इसके अंदर हम आपको बेरियम मील नाम का एक रेडियो ऑप्क्यू कॉन्स्टार्च मीडियम है जो आपको हम इसको हम ड्रिंक कराएंगे, आपको पिलाएंगे। वो क्या है कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है और बॉडी से निकलने में इसको किडनी के थ्रू निकलता है, तो इसलिए पेशेंट को क्या आता है एक्स्ट्रा फ्लूइड दिया जाता है आफ्टर प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को एक्स्ट्रा फ्लूइड दिया जाता है, जिससे पेशेंट का जो कॉन्स्टेंट मीडियम होता है वो जल्दी से वो एक्सपेल मतलब शरीर से बाहर किडनी के थ्रू जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट के बाद हम बताते हैं नर्स शुड बी एडवाइज टू द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग बिफोर एग्जामिनेशन, द बेस्ट लास्ट अबाउट 45 मिनट। इसमें क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको जो प्रोसीजर कर रहे हैं हम, तो उस प्रोसीजर से कम 45 मिनट पहले आपको किसी प्रकार का स्मोकिंग वगैरह आपको नहीं करनी, ये आपको इंस्ट्रक्ट देना होता है। ये एजुकेशन है जो पेशेंट को आपको बतानी होती है। नेक्स्ट, अब हमने प्रोसीजर कर लिया है तो प्रोसीजर के बाद हमारा क्या रोल होता है, नर्सिंग रोल क्या होता है। तो अब प्रोसीजर के बाद हम देखते हैं लेक्सेटिव इज़ गिवन टू द पेशेंट टू हेल्प इन एक्सपेल द बेरियम। मैंने आपको बताया था बेरियम कॉन्स्टेंट मीडियम होता है, ये मीडियम है, इसको शरीर से बाहर हमें निकालना होता है जल्दी, तो उसके लिए हम पेशेंट को लेक्सेटिव देते हैं और एक्स्ट्रा फ्लूइड पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं ताकि जल्द से जल्द कॉन्स्टेंट मीडियम को हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ये डेंजरस हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इसलिए हमने क्या दिया, पेशेंट को लेक्सेटिव दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं असिस्ट द एब्डोमेन फॉर डिस्टेंशन, ऑब्जर्व द स्टूल टू डिटरमाइन व्हेनेवर द बेरियम हैज़ बीन एलिमिनेट और नॉट। इसके बाद हम क्या करते हैं, एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं। एब्डोमेन में हम डिस्टेंशन चेक करते हैं, एब्डोमेन में डिस्टेंशन है या नहीं है, और देखते हैं स्टूल का कंसिस्टेंसी कहती है, उस स्टूल का कलर कैसा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि बेरियम बाहर निकल आया है या नहीं निकला है। तो इससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को किसी प्रकार के जो हजार्ड्स हो सकते हैं बेरियम से, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर जैसे पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक कर लिया, उसकी स्टूल की कंसिस्टेंसी हमने चेक कर ली, तो ये हमारी प्रोसीजर के बाद की नर्सिंग केयर होती है या इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये हमारा था बेरियम मील। बेरियम मील क्या है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का या लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिजीज होती है, जैसे कि ट्यूमर, इसोफेगस अल्सर, डुडेनल अल्सर, जूजिनल अल्सर, इन सब का पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, और एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लगाने के लिए हम ये बेरियम मील हम कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को सबसे पहले प्रोसीजर से पहले इंस्ट्रक्ट दिया जाता है कि आपको NBM रखना है, आपको किसी प्रकार का स्मोकिंग नहीं लेना है 45 मिनट, एटलीस्ट कम से कम 45 मिनट पहले, और आपको जो बेरियम रेडियो आपकी कॉन्स्टेंट दिया जाएगा तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हम आपको क्या देंगे, लेक्सेटिव दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड दे सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात और होती है, इसमें पेशेंट को पहले कहा जाता है कि जो आपको कॉन्ट्रास्ट मीडियम दिया है, इससे आपकी जो साल्टी टेस्ट है अलग तरीके से एक टेस्ट आपके माउथ के अंदर आ सकता है, तो इसके लिए पहले से पेशेंट को हम अवेयर करा देते हैं। तो ये था हमारा बेरियम मील या बेरियम, हम इसको एक्सरे भी कर सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे ऑन्कोलॉजी के अंदर, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इसके बाद। तो थैंक यू वेरी मच।